वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ में मैम कल एक लिस्टिंग होनी है, जरा उसके बारे में बताइए। ये हालांकि डिटेल के लिए नहीं था, क्यूआईबी और एचएनआई कैटेगरी के लिए था। मैं प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट की बात कर रहा हूँ। ये कुछ 1.33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी ने तो ऑलमोस्ट इसको मिस कर दिया, स्किप कर दिया था इसको। एनआईए का पोर्शन अच्छा भरा था 4.81 टाइम्स के आसपास। 2330 शेयर थे प्रॉपर जो ये बेचना चाहते थे फ्रेश इशू के जरिए। इसमें से 581 का ऑफर था एनआईए के लिए, जिसमें से 2795 शेयरों के लिए बोली आई है। वो दिखा दीजिए एक बार, सब्सक्रिप्शन वाला चार्ट दिखा दीजिए। तो 4.81 टाइम्स मैम देखिए एनआईए का पोर्शन भरा है, 1.33 टाइम्स ओवरऑल ये भरा है। तो कल लिस्टिंग में कोई एक्सपेक्टेशन, प्राइस बैंड बहुत बड़ा था इसका। तो पहले तो मैं एक हंसुए बट एक ट्रू फैक्ट बोलती हूँ, जो इसमें पैसा लगाया है ना वो यहाँ नहीं बैठा है। वो ये शोज जनरली नहीं देखते, मतलब मैं एचएनआईस जनरली बोल रही हूँ। एचएनआईस मतलब, और ना आपकी सुनेंगे और अभी सुनेंगे, दे हैव देयर फाइनेंशियल एडवाइस टू टू हैंडल ऑल दिस मोस्ट केस में, राइट। तो रही बात एक्सपेक्टेशन, बाय चांस अगर आप रिटेल प्रॉफिट से इसमें पैसा, मतलब आप थे हम रेगुलरली और आप पैसा लगा दिया है, उस केस में भी we had a very clear stand from the start itself when we started this particular video। ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए और एक स्टडी ग्रोथ के ठीक है। आप इसमें एक स्पेशल एज एन इन्वेस्टर कम से कम मिड टर्म इन्वेस्ट दिसंबर तक की तो होल्डिंग चाहिए, ये दिसंबर 2026 तक अगर आप इतना कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम कम से कम 6 महीने 9 महीने तो होल्ड करो। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आपको उदास नहीं करेगा, दैट मींस डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा, इनको ना मेक समथिंग। अब रही बात लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग में एक थंब रूल है मेरे लिए जो मैं आप लोगों को खबर बता रही हूँ। 10% से ज्यादा अगर आपको लॉस आ रहा है तो उसी समय काट दो पोजीशन, और दोबारा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेगी, दोबारा एंट्रीज टूटे। इससे क्लियर आईपी को हैंडल करने का तरीका नहीं है मेरी ओपिनियन में। तो आप अगर आप ये कहें तो कुछ अपॉर्चुनिटीज बाद आप हैंडल कर पाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल दूं इसके लिए, आप प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टल दे। प्रैक्टल आज ऑलमोस्ट 900 कितना हाई बना है, 980 प्लस गया है, एंड इट गॉट रिकमेंडेड। आपने उसको हाई किया था शायद, या पता नहीं, लेकिन 840 पर आपके शो में रिकमेंड हुआ। और ज्यादा पुरानी, 2 हफ्ते पुरानी बात है, अप्रैल की बात है, और आज ये 980 पर आ गया है। ऐसा तो नहीं था कि इसने 10% का लोअर प्राइस किया होगा, पहले किया था। अब उसने जब 10% का कहां तक बना, लगभग 800 के पास, दोबारा से स्टॉक ने आपको एंट्री दे दी 40 पर, नाउ इट्स वर्किंग फॉर यू। सिंस देन अगर आप देखेंगे, ये समझना जरूरी है, सिंस देन आप देखेंगे तो यू आर एट ए गेन ऑफ लाइक 15%। ये मैनेजमेंट जो है, रोबोटिक डिसीजन जो है, ये आपको ले पड़ेगा। और ये इसमें आप एप्पल टू, इसको आप थंब रूल बना, मैं ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही करूंगा। अगर आप करते हैं ना तो आपकी विन एबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ गेन हमेशा बेटर दिखेंगे। पास और स्टडी करो, समझ में आएगा आपको। नाउ इसके फॉर एग्जांपल से यूटीएल हो गया, शैडो फैक्स हो गया, ये वो एक्स हो गया, उसको लोग क्या बोलते हैं, AEQUS, जो प्लेन के जो पार्ट्स वगैरह उसके लिए जो इंटरनल इंटीरियर के जो चीजें बनाता, वो सारे स्टॉक्स को तो से एक बार पीछे जा करके, अगर आप वो रूल फॉलो किया है, सो इट्स मेकिंग मनी टू यू। अपने ग्रो में अगर वो रूल फॉलो, इट्स मेकिंग मनी टू यू। अगर आपने वो PHW में, फिजिक्स वाला में रूल फॉलो किया, तो इट्स मेकिंग मनी टू यू। इनफैक्ट मिला या नहीं मिला अलग बात है, उसके बाद भी अगर आप उनको फॉलो करें तो इट्स मेकिंग मनी। तो कहने का मतलब ऐसे ही है कि अगर आप इसमें हैं और 10% का आपका प्लस आ रहा है तो छोड़ देना, बाय एंड होल्ड एंड शी रखो, बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स की जहाँ तक बात है, तो कल हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी भी जुड़े थे। वो कह रहे थे कंडीशनली 920 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो फिर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। उन्होंने भी इवेंचुअली टारगेट जो इसके दिए थे 1200 रुपये तक के दिए थे। तो मैम आपका टारगेट क्या है इवेंचुअली स्टॉक पर? एक तो आ गया 900 बोला था, 804 पे दिया था, अभी कितनी आई थिंक 18, अभी पिछले हफ्ते की बात है संदीप जी, तो 840 से 950 तो आ चुका है। अभी के लिए जो टारगेट है वो 1000 है आगे, और फिर एक्चुअली फिर 1200 1300 ये टारगेट्स है। एंड बी एन इन्वेस्टर की तरह होल्ड करो। मैं बोल तो रही हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ होल्ड करना है सही स्टॉक को सही टाइमिंग पर करके। बाकी धंधा जो है ना जो है, इन्हीं कंपनीज को करना है। आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या वो बिजनेस कर पाएगी। इफ यस, डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत करो, होल्ड करो। तो अभी आप इसमें 1100 फिर 1300 ये टारगेट्स हैं, आप इसके लिए होल्ड सकते हैं। यस यू गो टू मेक ट्रेडिंग। 900 रुपए का जरूर लगा लीजिए जिन्होंने एंट्री 840 में की थी।
ठीक है, मतलब अब अगर 1200-1300 जाना है फिर तो मतलब अभी चलना शुरू ही हुआ है, अभी तो तेजी बहुत आगे बची है। यस, एब्सोल्युटली यस। चलिए, एंड एक्यूज भी मुझे लगता है कि एक बार हाईलाइट करना चाहिए संजय, क्योंकि जब ये आईपीओ आया था तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप इसको अगर रख के चलोगे, आईपीओ आया था दिसंबर में एंड मैंने बोला था कि अगर आप महीने रख लो इसको सिर्फ, तो 200-250 भाव आपको दिखा सकता है। तो आज जब मैं इसको दोबारा देख रही थी आईपीओ के कुछ साइबर जस्ट गोइंग थ्रू कि क्या हुआ उन स्टॉक्स में, तो 150 वाले एंट्री से अगर आपने रखी है या फिर जो दोबारा रिकमेंड किया था 130 पर अगर आपने वहां भी बाय किया, तो कहने का मतलब है 200 का टारगेट आ गया एंड यू मेड मोर देन द प्रीवियस। बिजनेस की नब्ज को समझते हुए अगर आप ये डिसीजन ले कि आईपीओ में पैसा बनाओ, बनेगा आई मीन, या होल्ड करके ज्यादा बन जाएगा, तो ये बहुत इन लाइन है। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में दम है तो फिर आप ज्यादातर कोशिश करिए होल्ड ये, अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग करने तो स्टॉक्स ही वहां पर है। ठीक है, परफेक्ट है मैम, आपकी स्ट्रैटेजी दोनों ही स्टॉक्स में काम आई भी है, पैसा बना भी है, और फ्रैक्टल में आप कह रही हैं कि और भी पैसा बनेगा। एक्विस में अगर टारगेट आ गया तो हिट कर लें इसमें, या वो और अपसाइड है अभी और है, छोटा मोटा पुल बैक आएगा। अब छोटा मोटा पुल बैक इसके लिए देखिए, छोटा मोटा है नहीं वैसे। अप्रैल में लगभग स्टॉक 65% चढ़ गया है, तो बहुत लाजमी सी बात है कि कभी भी 15-25% करेक्टिव मूव आ सकता है, जिसे 10% का आ चुका है। तो ये इसलिए एक्सप्लेन नंबर वाइज, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक महीने में जब कोई भी चीज इतना मूव होती है। एक सवाल आया था चलिए इस तरह कि मैडम कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक कितना गिरेगा, तो मैं बहुत छोटा सा बहुत स्टेटमेंट दिया था, कितना चढ़ा है उसी समझ में आएगा कि कितना गिरेगा। तो एक महीने में 60% गिरा है, हम मान के चल सकते हैं कि 20 से 25% तो नेचुरल नॉर्मल व्यू है। अगर स्टॉक में कुछ मूवमेंट आती है जिसका मतलब है कि 160 आसपास तक तो आ सकता है, तो वहां पर आप अगर स्टॉक में अगर दम हुआ तो उतना नहीं था, तो अगर आपको मौका मिले 160-170 के बीच में तो आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं। टारगेट स्पीड से 200 से 250 के आएंगे, उस समय अपना स्टॉप लॉस चाहे तो दोबारा मेंटेन कर लीजिए 130 का। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? रिकमेंडेड किसी भी स्टॉक या फिर मोस्ट लिस्टेड आईपीओ में मेरे किसी में कोई होल्डिंग नहीं है। जो जिनमें से भी बातचीत की है रिकमेंडेशन के तौर पर, बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उस रिस्क को समझते हुए काम करें। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी हो, कितने भी सोने चांदी आई मीन कितनी भी अच्छी क्यों ना है, आई मीन टू से ये फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड सेबी का लाइसेंस, एनआईएसएम सर्टिफिकेट, इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं देता कि आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है। इट्स नो वे ऑफ गिविंग एनी एश्योरेंस और गारंटी ऑफ द प्रॉफिट। और यस, जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे मेंबर्स के पास हमारे थीमेटिक मॉडल पोर्टफोलियोज में स्मॉल केस वगैरह में हो सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लाइव होते हैं, डिस्कस होता है, तो क्वेरीज आई है तो हो सकता है कि इस पर बोर्ड जो भी के साथ रखा है हो सकता है कल परसों लोगों को रखा हो, तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर